प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज मानसून को पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़ लिए हैं पिछले क्लासेस में। आज हम लोग चौथा फैक्टर देखते हैं जो इंडिया के मानसून को इफेक्ट करता है या इंडियन मानसून पे असर डालती है। ठीक है ना। चौथा फैक्टर क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना है अच्छे से। एक बार हम लोग लिख लेते हैं कौन सा फैक्टर है। फैक्टर है ना, हाई प्रेशर इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, है ना। मेडागास्कर के ईस्ट में एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, उसको हम देखते हैं। ये भी क्या करती है, इंडियन मानसून पे बहुत असर डालती है, बहुत अच्छे से असर डालती है। ठीक है। अब ये मेडागास्कर है कहाँ पे, है ना। मेडागास्कर कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका का एक आइलैंड है। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में ये मेडागास्कर है। साउथ अफ्रीका में मेडागास्कर है। साउथ अफ्रीका में ये मेडागास्कर की वजह से इंडियन मानसून पे कैसे असर पड़ता है उसको हम लोग देख लेते हैं ना। तो पहले एक बार वर्ल्ड मैप को बना लेते हैं। मैप को बना करके फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो ईस्ट में, मेडागास्कर ईस्ट में जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वो हाई प्रेशर की वजह से इंडियन मानसून पे असर पड़ता है। ठीक है ना। ये जो है, ये यहाँ पे, ये पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं बनाया हमने। ये साउथ अफ्रीका है। या साउथ अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है ना। इसी आइलैंड को क्या कहते हैं? मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर के ईस्ट में, यहाँ पे ईस्ट में, इस इलाके में एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है। ये हाई प्रेशर क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में ऑलरेडी लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है ना। हिंदुस्तान के इसमें लैंड मास में हाई प्रेशर बना हुआ है। मेडागास्कर के ईस्ट में एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जो हाई प्रेशर क्या करती है? इंडियन मानसून पे असर डालती है। ये कैसे? अब ये सवाल आ सकता है मन में कि ये हाई प्रेशर सर कैसे क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका 2 रीजन है। एक तो हम लोग किस सीजन की बात करें? समर की बात कर रहे हैं ना। समर में कहाँ पे सूरज की रोशनी कहाँ पे सीधी चमकती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी इंडियन लैंड मास पे। ठीक है। तो एक तो ये मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर कहाँ पे? वो सदर्न हेमिस्फीयर में। हम लोग कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसके नीचे पूरा अंटार्कटिका है ना। अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका क्या है हम लोग को पता है पूरी तरह से, हाँ। अंटार्कटिका है ना। अंटार्कटिका पूरा बर्फ है, पूरा ठंडा इलाका है। तो एक तो अंटार्कटिका से ये जो करंट चलती है, हवाएं चलती है, यहाँ से ठंडी हवाएं चलती है इधर, है ना, इधर चलती है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि इस वक्त समर के सीजन में सूरज कहाँ पे रहती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ठंडा का मौसम ही रहता है। एक तो अंटार्कटिका से ठंडी हवाएं चलती है, दूसरा ऑलरेडी ठंडा का मौसम भी चल रहा होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या करती है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर, मेडागास्कर के ईस्ट में एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये हाई प्रेशर यहाँ से तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही है, हवाएं चली रही है ना। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये हाई प्रेशर क्या करती है, ये हाई प्रेशर इन हवाओं के साथ जाकर के मिल जाती है, इनको क्या करती है, पुश करती है और तेजी से चलने के लिए। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मेडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर बनता है, वो हाई प्रेशर क्या करती है, वो इंडियन मानसून को इंटेंसिफाइड करती है ना। ये जो हवाएं चल रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इन हवाओं को पुश करती है, पुश करके कहती है कि भाई तुम लोग जल्दी चलो, है ना। तो यही इसका मेन इम्पैक्ट है इंडियन मानसून पे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं।